देखो इसमें दिया है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। ठीक है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या हमें निकालनी है। अब देखो क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही रुपये दान में देता है जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कक्षा में 50 विद्यार्थी थे तो एक विद्यार्थी कितने रुपए देगा, 50 रुपये देगा। 50 रुपये क्यों देगा, क्योंकि 50 विद्यार्थी हैं। यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अगर जैसे 50 विद्यार्थी नहीं होते, जैसे 25 विद्यार्थी होते, तो प्रत्येक विद्यार्थी कितना देगा, 25 रुपये देगा। मतलब टोटल कितने रुपए हो जाएंगे। देखो अगर मान लीजिए एक विद्यार्थी 50 रुपये दे रहा है, टोटल 50 विद्यार्थी हैं, तो कितने रुपये हो जाएंगे, एक विद्यार्थी 50 दे रहा है तो 50 कितने देंगे, दोनों साइड 50 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, इसको 50 गुणा 50, तो टोटल हो जाएंगे 2500 रुपये। ठीक है, अब देखो वैसे ही अगर 25 विद्यार्थी होते तो 25 गुणा 25 करते, तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता हमारे पास 25 गुणा 25, तो ये हो जाएगा 625 रुपये। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि 2401 रुपये दान में दिए जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना कि इसके बदले देखो यहाँ पे तो 625 आ रहा है, कब आ रहा है, जब 25 गुणा 25 हो रहा है। 2500 आ रहा है, कब हो रहा है, जब 50 गुणा 50 हो रहा है। अब देखो 2401 रुपये होना चाहिए, कब होगा, अब वो हमें नहीं पता। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, जैसे 50 गुणा 50, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 50 का वर्ग, तो 50 का वर्ग इतना होता है। वैसे 25 गुणा 25, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 25 का वर्ग, तो इसका मतलब 25 का वर्ग इतना होता है। अब देखो हमें वो संख्या नहीं दी है, तो ये किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा, हम निकाल सकते हैं क्या, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमने पहले ही पढ़ा है कि कोई भी संख्या अगर हमें दी है तो उसका वो किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा, हम कैसे निकालेंगे, इसका हम गुणनखंड कर देंगे। यानी 2401 का गुणनखंड करना शुरू कर दो। ठीक है, तो गुणनखंड करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले तो 2 का भाग इसमें करेंगे, तो देखो 2 का भाग तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विषम संख्या है, तो इसमें तो नहीं जा सकता। अब 3 से ट्राई करेंगे, तो 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि इनके अंकों को जोड़ दो, तो 4 और 2 6 और 1 7 आ रहा है। अब देखो 7 में 3 का भाग नहीं जाता है, मतलब इस संख्या में भी नहीं जाएगा। तो 2 का भी नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा। अब 7 से देख लो, तो 7 का भाग करके देख लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 3 21। देखो 7 3 21 हो गया, बचा कितना हमारे पास 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, 7 चौको 28 हो जाएगा, बचा कितना 2, तो 21 हो रहा है। देखो 7 का भाग इसमें जा रहा है, तो यहाँ पे दोबारा हो जाएगा 3, तो 343 हो रहा है। अब दोबारा इसमें 7 का भाग जाएगा क्या, दोबारा करके देख लो, तो ये हो जाएगा 7 चौको 28। ठीक है, 28 हो रहा है, 6 बच रहा है, तो यहाँ पे 63, तो 7 में 63 हो गया। ठीक है, अब दोबारा 7 का भाग जाएगा, तो 7 7 49 हो गया, फिर दोबारा 7 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 एकम 7। तो आपको दिख रहा होगा कि जो 2401 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7 गुणा 7, एक पेयर तो इसका बनेगा, और 7 गुणा 7 एक पेयर इसका बनेगा। तो यहाँ पे मैं 7 लिख देता हूँ, यहाँ पे 7 लिख देता हूँ। तो अगर मुझे 2401 का वर्गमूल निकालना है, तो किसके बराबर आएगा, ये 7 गुणा 7 के बराबर आएगा, जिसको कि मैं कितना लिख सकता हूँ, 49 लिख सकता हूँ। या तो ऐसे लिख दो, या ऐसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। देखो वर्गमूल यहाँ पे हटाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो या ऐसे कह सकते हैं कि जो 49 का वर्ग होगा वो हो जाएगा 2401 के बराबर। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे निकाली ना। जैसे यहाँ पे देखो 25 का वर्ग 625 आ रहा था, तो हमें 2401 किस संख्या का वर्ग होगा वो निकालना था, तो हमने निकाल दिया। वो किसका वर्ग है, 49 का वर्ग है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, देखो 49 की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 49 गुणा 49, तो ये भी हो जाएगा किसके बराबर, 2401 के बराबर। अब क्योंकि क्वेश्चन में यही चीज़ हमें दी है कि प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही रुपए दान करता है जितने कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, तो प्रत्येक विद्यार्थी मतलब प्रत्येक विद्यार्थी कितने रुपए दान करेगा, 49 रुपये दान करेगा। कितने विद्यार्थी हैं, 49 ही विद्यार्थी हैं। तो यहाँ से हमने निकाल दिया, यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में। इसीलिए जो विद्यार्थियों की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, 49 के बराबर। ठीक है, तो देखो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको समझाने के लिए बोली हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं लिखनी है। केवल क्या लिखना है, सबसे पहले तो आप ऐसे गुणनखंड करेंगे, उसके बाद गुणनखंड करके ये लिख देना, फिर ये भी आएगा, इसमें ये भी आएगा, और इसके बाद बाकी तो सारे ही आएंगे, और लास्ट में ये लिख देना। इसीलिए विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, 49 हो जाएगी। ठीक, तो देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कम्प्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें,
देखो इसमें दिया है एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। ठीक है, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो इसमें भी सेम टू सेम वही चीज़ दी है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे होने चाहिए जितनी पंक्तियों की संख्या। मतलब एक पंक्ति में अगर 2 पौधे आ रहे हैं, एक पंक्ति में 2 पौधे आ रहे हैं तो पंक्तियों की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे पहला पौधा ये लगा दिया हमने, दूसरा पौधा ये लगा दिया, तो कितनी पंक्तियाँ हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे 2 पंक्तियाँ बनाता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा ना, 2 पंक्ति हैं, तो पौधों की संख्या भी प्रत्येक पंक्ति में कितनी आनी चाहिए, 2-2 ही आनी चाहिए। वैसे अगर मैं 3 पंक्ति बनाता हूँ, 1 2 3, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे आने चाहिए, 3 पौधे आने चाहिए। इस पंक्ति में भी 3, इस पंक्ति में भी 3 और इस पंक्ति में भी 3। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ क्या टोटल कितने हैं। देखो यहाँ पे टोटल कितने पौधे हैं, 1 2 3 4। 4 कब हैं, जब प्रत्येक पंक्ति में 2 पौधे हैं और प्रत्येक पंक्ति में 2 पौधे हैं और पंक्तियों की संख्या 2 है, मतलब 2 गुणा 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। वैसे यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हैं। तो 9 कब आएगी, जब 3 पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में 3 पौधे हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 3 गुणा 3 बराबर आया 9। अब यहाँ पे भी सेम टू सेम वही चीज़ करेंगे। 3 गुणा 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 9। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा पौधों की संख्या हमें दी है, मतलब यहाँ पे पौधों की संख्या 9 आ रही थी, जबकि यहाँ पे दी है पौधों की संख्या हमारे पास 2025 है। अब 2025 पौधों की संख्या है, तो यहाँ पे ये किसका पूर्ण वर्ग होगा, जैसे ये 3 का पूर्ण वर्ग हो रहा था तब 9 आ रहा था, तो अब ये 2025 जो है किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा वो हमें निकालना है। तो उसको मैं तो निकाल सकता हूँ, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी सेम टू सेम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि के द्वारा पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का जाएगा क्या, 5 2 7 8 9। देखो 3 का भाग इसमें चले जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 3 18, फिर 2 बचा, ये हो जाएगा 7 3 21, फिर 1 बचा और 5 3 15। ठीक है, अब दोबारा जाएगा क्या, 6 और 5 11 और 7 18। देखो दोबारा 3 का भाग इसमें चले जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर 15, यहाँ पे हो जाएगा 5। अब जाएगा क्या, दोबारा देखो 3 का जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 7 3 21, फिर 15 और ये हो जाएगा 5 3 15। दोबारा 3 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब देखो 25 में नहीं जाएगा, क्योंकि 5 और 2 कितना होता है, 7। अब क्योंकि 7 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसमें भी नहीं जाएगा, तो अब इसमें जाएगा 5 का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और फिर 5 का जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखो ये जो 2025 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और साथ में 5 गुणा 5। तो अगर मैं इनके पेयर बना दूँ, पेयर मतलब जोड़े बना दूँ, तो एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 5। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कितना आ रहा है, जो वर्गमूल 2025 है, इसका वर्गमूल कितना आ रहा है, 3 गुणा 3 गुणा 5। तो 5 3 15, 15 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। या तो ऐसे लिख दो, या ऐसे लिख सकते हैं कि जो 45 है उसका वर्ग जो होता है वो हो जाएगा 2025 के बराबर। तो सेम टू सेम देखो ये संख्या हमने यहाँ पे निकालनी थी कि किस संख्या का वर्ग है, तो किस संख्या का वर्ग है, 45 का वर्ग है। इसीलिए देखो हमें निकालना क्या है, इसमें यहाँ पे निकालना है पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। तो दोनों एक ही होगी ना, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए पंक्तियों की संख्या। अब देखो 45 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 45 गुणा 45। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला है ना, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि अगर यहाँ पे एक पंक्ति, टोटल 3 पंक्तियाँ हैं, एक पंक्ति में 3 होंगे, तो इसको 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगी पंक्तियों की संख्या, ये हो जाएगी पौधों की संख्या। तो सेम टू सेम यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 45 गुणा 45 आ रहा है, तो इसीलिए पंक्तियों की संख्या भी हो जाएगी 45 और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी हो जाएगी 45। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो। तो मतलब ऐसी संख्या हमें देखनी है जो 4 से भी विभाजित होनी चाहिए, 9 से भी और 10 से भी। तो विभाजित होने का मतलब ये है कि हमें ऐसी संख्या, इनमें से ऐसी संख्या देखनी है कि जो इन सब के पहाड़ी में आती हो। तो इन सब के पहाड़ी का मतलब ये है कि 4 के पहाड़ी में भी वो चीज़ आनी चाहिए, 9 के पहाड़ी में भी और 10 के पहाड़ी में भी। तो वो कौन सी संख्या होगी, वो संख्या होगी हमारे पास। देखो एक तरीका तो ये है कि आप पहाड़ा लिख दो। अब पहाड़े लिखेंगे तो देखो काफ़ी टाइम लग जाएगा। जैसे अगर मैं छोटा नंबर देखूँ, जैसे मुझे देखना है 2, 3 और 5। अब मुझे देखना है कि 2, 3, 5 से विभाजित होगी, तो 2 का पहाड़ा शुरू कर दो, फिर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 15 होगा, ऐसे ही
15 20, तो यहाँ पे 5 मत लो, यहाँ पे 2 और 3 ही ले लो फिलहाल, ठीक है। तो इतना मैंने ले लिया। वैसे ही 3 का पहाड़ा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12। तो आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 6 यहाँ पे भी आ रहा है, 6 यहाँ पे भी आ रहा है। तो 6 यहाँ पे आने का मतलब ये है कि इन दोनों ऐसी संख्या कौन सी होगी जो इन दोनों से विभाजित होगी, तो ऐसी संख्या हो जाएगी 6। तो आप चेक करके भी देख सकते हैं कि अगर मैं 2/6 करता हूँ तो पूरी पूरी बार विभाजित होता है, और अगर मैं 3/6 करता हूँ तब भी पूरी पूरी बार विभाजित होता है। अब इससे छोटी तो कोई संख्या ऐसी नहीं है ना, तो इसका मतलब वो 6 ही हो जाएगी, ठीक है। तो एक तरीका तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 और 3 का लॉसो ले लो। अब देखो 2 और 3 का लॉसो कितना आता है, 2 और 3 का लॉसो तो 6 ही आता है। तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, या लॉसो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि इस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3। अब सबसे पहले 2 का भाग करेंगे तो देखो इसमें तो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब जिसमें नहीं जाता है उस संख्या को वैसे ही लेते हैं। तो 3 में तो 2 का भाग नहीं जाता है, तो 3 को ऐसे ही ले लो। अब देखो इसमें ये 1 आ गया, अब 3 का भाग इसमें कर सकते हैं। तो मैंने बोला ना जिसमें नहीं जाता है तो यहाँ पे, इसमें नहीं जा रहा है तो इसको ऐसे ही ले लो। अब 3 में जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो देखो जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक हमें भाग करते जाना है। आपको दिख रहा होगा कौन कौन सी संख्या है, वो 2 और 3 आ रही है। इसका मतलब 2 गुणा 3 करेंगे तो 6। तो यहाँ से भी वही चीज़ आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि या तो इसके पहाड़े निकालो। अब देखो पहाड़े तो हमें बहुत ज़्यादा आगे तक लिखने पड़ेंगे, फिर इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। उससे अच्छा तरीका ये है कि इनका क्या ले लो, लॉसो ले लो। तो लॉसो लेने के लिए हमें यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये चीज़ तो मैंने आपको समझाने के लिए बोली है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ पहले क्वेश्चन को, आपको नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4 9 और 10। तो इसका हमें लॉसो लेना होगा, ठीक है। लॉसो ले लो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले 2 का भाग करेंगे, ठीक है। 2 का भाग कर दो तो इसमें जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2, इसमें नहीं जाएगा तो जिसमें भाग नहीं जाता है उसको वैसे ही लेते हैं। अब 10 में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5। फिर दोबारा 2 का भाग करेंगे क्योंकि इसमें जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, इसमें नहीं जाता है तो यहाँ पे 9, इसमें भी नहीं जाता तो यहाँ पे 5। फिर यहाँ पे 3 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1। अब इसमें जाएगा तो यहाँ पे होगा 3, और इसमें नहीं जाएगा तो यहाँ पे जो संख्या जैसी थी वैसे ही आएगी। फिर देखो दोबारा 3 का भाग करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा, इसमें भाग नहीं जाता तो ये हो जाएगा 5। अब 5 का भाग आएगा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो देखो लास्ट में 1 1 आ गया। तो इसका मतलब इनका अगर लॉसो निकालना है, 4 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, तो इनका लॉसो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2। देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यहाँ पे लिख देंगे गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 गुणा 5। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 चौको 20 गुणा 9। तो 20 गुणा 9 मतलब कितना आ रहा है, 9 दूनी 18, मतलब 180 आ रहा है। तो देखो 180 ऐसा नंबर है जिसमें 4 का भी भाग पूरी पूरी बार जाता है, 9 का भी भाग पूरी पूरी बार जाता है, और 10 का भी भाग पूरी पूरी बार जाता है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो 180 हमने वो संख्या निकाल दी। अब देखो वो छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो अगर हम लॉसो निकालते हैं ना, तो लॉसो का मतलब लघुत्तम समापवर्तक, तो लॉसो में छोटी से छोटी संख्या ही निकलती है, तो वो संख्या हो जाएगी 180, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी यहाँ पे। अब देखो हमें ये भी देखना है कि वह संख्या, वो सबसे छोटी संख्या भी होनी चाहिए और वर्ग भी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे छोटी भी संख्या होनी चाहिए, वर्ग भी होनी चाहिए। तो वो संख्या कौन सी होगी, जैसे आपको दिख रहा होगा इसके हमने गुणनखंड किए, यहाँ पे आ रहा है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग कब होगी, जब मैंने आपको बोला था ना कि इनके पेयर बना दो, 2 2 के पेयर बनाएंगे तो इन दोनों के पेयर बन गए तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर इन दोनों के पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे आ गया 3। अब देखो इसमें पेयर नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही बार 5 आ रहा है। तो इसका मतलब एक और बार यहाँ पे हमें 5 से गुणा करना होगा, ठीक है। एक और बार 5 से गुणा करना होगा। क्यों गुणा करना होगा, क्योंकि जब एक और बार इसमें 5 से गुणा करेंगे तो तभी यहाँ पे पेयर बन पाएगा, ठीक है। तो पेयर बनेगा तो इसका मतलब वो संख्या कौन सी होगी, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5 इसका वर्ग होगी, ठीक है। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 का वर्ग मतलब 5 3 15 दूनी 30, तो 30 का वर्ग वो संख्या होगी। या तो ऐसे समझ सकते हैं कि वो संख्या 30 का वर्ग होगी, या ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि इसको गुणा करके, इन सबको गुणा करके कितना आ रहा था, 180 आ रहा था। अब देखो 180 तो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होती है ना, तो इसमें 5 का गुणा कर दो। तो इसमें हमने 5 का गुणा कर दिया, तभी वो किसी न किसी संख्या की पूर्ण वर्ग आ रही है। मतलब 180 में भी 5 का गुणा करेंगे, तो 180 में 5 का गुणा करेंगे तो 18 पंजे कितना हो जाएगा, 90। तो वो संख्या हो जाएगी 900।
मतलब 900 एक ऐसी संख्या होगी, ऐसी संख्या कह सकते हैं, या ऐसी सबसे छोटी संख्या होगी जो पहली बात की पूर्ण वर्ग होगी और दूसरी बात 4 से विभाजित होगी, 9 से भी और 10 से भी। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मैंने 5 से गुणा क्यों किया, तो अगर समझ में नहीं आ रही तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 5 है। अब हमें ये चेक करना है कि हमें संख्या तो दे रखी है ना यहाँ पे 5, हमें ये चेक करना है कि कोई भी संख्या, ये संख्या 8 से कब विभाजित होगी। 5 ले लो और 1 ले लो 3, तो ये दोनों संख्याएं 8 से कब विभाजित होंगी। तो देखो इसमें हमें तो नहीं पता ना कब होंगी, तो एक काम कर दो, यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे इसको 8 से गुणा कर दो और इसको भी 8 से गुणा कर दो, तो जो भी संख्या मिलेगी वो हमेशा ही 8 से विभाजित होगी। आपको दिख रहा होगा 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पे 8 कितना हो जाएगा 24। तो देखो अब मैं अगर इसको 8 से भाग कर दूँ तो ये हमेशा ही विभाजित होगी, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे संख्या एक बार आ गई ना 180, तो अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको हम 1 से गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं, 3 से गुणा कर रहे हैं। तो ये जो संख्या है 180, ये हमेशा ही 4, 9 और 10 हमेशा ही इनसे विभाजित तो होगी ही होगी। और क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि हमें ऐसी संख्या, देखो ऐसी संख्या तो हमें चाहिए ही चाहिए जो इनसे विभाजित हो, बट इसके साथ साथ वो संख्या ऐसी भी होनी चाहिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग तो वो संख्या नहीं है ना, तो पूर्ण वर्ग कब निकलेगी, जब इसमें हम 5 से गुणा करेंगे। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है, देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए बोली हैं। अब एग्ज़ाम में कैसे करना है, पहले मैं इन सब चीज़ों को यहाँ पे मिटा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये करना होगा कि सबसे पहले इनका लॉसो निकाल दो। अब लॉसो निकाल के आपको दिख रहा होगा क्या क्या आ रहा है, इनका यहाँ पर लिख देंगे लॉसो। तो लॉसो आ रहा है हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये इनका लॉसो आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं 2 का पेयर बनाऊंगा, 2 का पेयर बनाऊंगा तो आपको दिख रहा होगा ना, 1 2 का पेयर ये बन रहा है, 1 2 का पेयर ये बन रहा है, और इसमें पेयर नहीं बन रहा है। तो क्योंकि इसमें पेयर नहीं बन रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे गुणा 5। ठीक है, गुणा 5 क्यों करेंगे, क्योंकि पेयर बनाने के लिए हमें यहाँ पे गुणा 5 तो करना ही होगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पेयर भी बन गया, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं 2 ले सकता हूँ, यहाँ पे 3 ले सकता हूँ, यहाँ पे 5 ले सकता हूँ। अब ये जो लॉसो आया, यहाँ पे ये जो संख्या आई, इन सबको गुणा कर दो। तो इन सबको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 गुणा 3 तिया 9 गुणा 5 पंजा 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 गुणा 4, मतलब 2500 को 100 हो जाएगा, ये 100 गुणा 9, तो 100 गुणा 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 900। ठीक है, तो 900 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि वो संख्या सबसे छोटी भी है, साथ में वर्ग भी है, और साथ में 4 से भी विभाजित है, 9 से भी और 100 से भी। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 4 का भी भाग जाएगा, 9 का भी जाएगा और 10 का भी जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ होगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतना इसमें करना है। वैसे ही देखो अगला क्वेश्चन इसमें ये दिया है कि यहाँ पे भी सेम टू सेम वही चीज़ दी है ना, कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम यही करेंगे, पहले 8 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, इनका लॉसो निकाल दो। ठीक है, तो इनका लॉसो निकालेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहले 2 का भाग करेंगे, तो यहाँ पे 2 का भाग करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4, इसमें नहीं जाता तो ये संख्या ऐसी होगी, इसमें जाता है तो इसमें होगा 10। फिर दोबारा 2 का भाग करेंगे क्योंकि इसमें चले जाता है, इसमें नहीं जाता तो यहाँ पे 15, इसमें जाएगा तो यहाँ पे 5। फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा। अब इसमें नहीं जाएगा तो यहाँ पे 15, इसमें भी नहीं जाएगा, यहाँ पे 5। अब आपको दिख रहा होगा 2 के बाद 3 का नंबर आता है, तो 3 का भाग देखो, इसमें नहीं जाएगा तो 1, इसमें जाएगा तो 5 बार, और इसमें नहीं जाएगा तो यहाँ पे भी 5। फिर 5 का भाग जाएगा तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो इनका जो लॉसो है, पहले तो लॉसो लिख दो। लॉसो कितना आ रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, ये इनका लॉसो आ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा ये इतना लॉसो आ रहा है। अब क्योंकि अगर मुझे पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए तो 2 2 का पेयर बनाएंगे ना, इन 2 का पेयर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 2 का पेयर नहीं बनने का मतलब क्या है कि इसको हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा तभी पेयर बनेगा। और यहाँ पे 3 का भी पेयर नहीं बन रहा है, तो 3 का गुणा करना पड़ेगा तभी पेयर बनेगा। और 5 का भी नहीं बन रहा है, मतलब 5 का भी गुणा करना पड़ेगा तभी पेयर बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5 गुणा 5। तो इतने नंबर आ गए, क्योंकि अगर ये किसी भी संख्या का वर्ग होगा तभी होगा जब इनका पेयर बने। देखो पेयर बन गया, यहाँ पे भी बन गया, यहाँ पे भी बन गया, तो यहाँ पे भी बन गया। ठीक है, अब या तो इनको गुणा कर दो, या तो पहले इनका
स्क्वायर निकाल दो, ये किसका स्क्वायर है, फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनका गुणा करना ही आसान है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 गुणा 2 दूनी 4 गुणा 3 तिया 9 गुणा 5 पंजे 25। ठीक है, अब देखो 25 गुणा 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 25 को 100। ठीक है, अब 9 गुणा 4 करेंगे 9 को कितना होगा 36। अब 36 गुणा 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 3600। तो यहाँ पे देखो 3600 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 3600 ही एक ऐसा नंबर है जो कि पूर्ण वर्ग भी है, 8 से भी विभाजित होता है, 15 से भी और 20 से भी विभाजित होता है, और सबसे छोटी संख्या भी है। देखो इसके अलावा 36 के अलावा वो 7200 भी हो सकता है, 7200 भी ऐसा है। ठीक है, 36 दूनी 72 होता है, तो 72 भी हो सकता है, आप चेक करके देख सकते हैं। या इससे बड़ा नंबर, अगर ये नहीं भी होगा तो इससे बड़ा नंबर हो सकता है, बट सबसे छोटा तो यही होगा। अगर आप अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पहले का 900 आ रहा था, इसका 3600 आ रहा है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ यहाँ पे एक्सरसाइज 6.3 यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब देखो इस एक्सरसाइज में अगर कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।